नमस्कार, मैं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन अपना उत्तराखंड। तो खबरों पे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था फेल, पर्यटन सीजन में जाम से लोगों का हाल बेहाल। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर के कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। हरिद्वार बनेगा योग की राजधानी, राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू। पर्यटन सीजन के चरम पर पहुंचते ही मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराती हुई नजर आई है। लाखों पर्यटकों की आमद के बीच शहर में जाम की समस्या लगातार दिखाई दे रही है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं को भी इसका सामना करना रहा है। विदेश से आए लाखों पर्यटकों इन दिनों मसूरी पहुंचे हैं, लेकिन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हालात ये है कि प्रमुख मार्गों पर घंटों जाम लगा है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है। पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर के कई बैठक की गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में कोई भी खास सुधार देखने को नहीं मिला है। जाम की सबसे अधिक मार स्कूली बच्चे झेल रहे हैं। स्कूल पहुंचने और घर लौटने के दौरान बच्चों को लंबी देरी और परेशानी का सामना करना रहा है। नगर पालिका ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष समिति का गठन भी किया था और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद समस्याएं बनी रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन सीजन के बीच प्रमुख मार्गों पर रोड मरम्मत और खुदाई के कारण ये समस्या दिखाई दे रही है, जिससे यातायात दबाव में काफी परेशानी हुई है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा ही खबर प्रकाशित हुई थी कि नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में जब ये सीज़न से पहले इनकी बैठक हुई थी व्यवस्था को लेते हुए, तो कि रामा देवी से नीचे रोड लगा देंगे, यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे। पर जो नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा था, जैसे आप देख सकते हैं लंडौर की रोड, हम मानते हैं कि ये काम होना चाहिए था, पर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इस टाइम जितनी अवस्था, चाहे आप स्कूल के बच्चों को देखो, सुबह आप देखा करो 2-2 घंटे कैसे बच्चे रो रहे होते हैं, माँ बाप जा रहे होते हैं, जाम में लड़ाई झगड़ों का माहौल बन रहा है, क्योंकि हर किसी को जल्दी जाना है, एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, इस सब का जिम्मेवार कौन है? क्योंकि ये जो काम हो सकते थे, कार्य तो पहले ही हो जाने चाहिए थे। क्या जितना भी बजट आता है सीज़न के टाइम पे ही आता है? सीज़न से पहले कोई बजट नहीं मिलता। तो अगर कार्य बिना प्लानिंग के, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा शहर में क्या हो रहा है। बिना प्लानिंग के आनन फानन में काम किए जा रहे हैं, विरोध हो रहा है तब काम हो रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना शहर हमारा चलेगा। हम तो कह रहे हैं तो अभी तक कार्य हो चुका होना चाहिए था। इस पर तो मांग ही क्या करनी, अभी तक तो कार्य पूर्ण हो चुका है। ये तो सुचारू रूप में चल जाना चाहिए था। अब फिर ये और वो रोड भी अगर ब्लॉक करेंगे और जाम की स्थिति पैदा करेंगे, तो अभी तक कार्य हो जाने चाहिए थे। इस बार तो समझ नहीं आ रहा कि प्रशासन शासन इतना स्लो काम क्यों कर रहा है। लगता है जनता को परेशान करने के लिए ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, विभिन्न चैनलों के माध्यम से हमारी जानकारी में आया था कि नगर पालिका द्वारा वैकल्पिक रूप से एक व्यवस्था की जाएगी जो रामा देवी और एलएन स्कूल को कनेक्ट करेगी, लेकिन उस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई। उस दौरान लंडौर मार्ग का कार्य चालू हो गया। हालांकि बधाई के पात्र हैं कि काम शुरू हुआ है, बहुप्रतीक्षित काम, जिसमें कोई अनहोनी भी हो सकती थी, उसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह उम्मीद भी करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। इस काम के चक्कर में घंटाघर पे जाम लग रहा है। 1.5 2 घंटे बच्चे स्कूल से आते हैं, जाम में फंसे रहते हैं, गाड़ियां फंसी रहती है, बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जून माह का सीजन भी चल रहा है, तो सीजन में टूरिस्ट भी आ रहे हैं। तो किस प्रकार ये काम होगा, ये अव्यवस्था की सारी पोल खोल देता है कि व्यवस्था सुचित रूप से नहीं की गई, तो ये बहुत ज़्यादा आगे और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर ये जिस प्रकार इन्होंने कहा था कि हम सीढ़ियाँ हटवाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू करेंगे, उसमें अभी तक सीढ़ियाँ नहीं हटवाई गई है। हम यही निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द सीढ़ियाँ हटवाएं ताकि लोगों को जाम से निजात मिल सके। अगर वैकल्पिक रूप से मार्ग खुलेगा तो उसका लोड मार्केट में कम पड़ेगा और ट्रैफिक परस्पर सामान्य रूप से चलेगा। उत्तराखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुकेश पाल ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव और भी ऊंचा किया है। हरियाणा के करनाल में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मुकेश पाल ने रजत पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर की पुलिस इकाइयों और केंद्रीय बलों की प्रतियोगिताओं के बीच मुकेश पाल ने 100+ किलोग्राम भार
वर्ग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। इनकी इस उपलब्धि पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सम्मानित कर शुभकामनाएं दी हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये सफलता पूरे उत्तराखंड पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है। मुकेश पाल की इस उपलब्धि से उत्तराखंड पुलिस का सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूत हुआ है। मुकेश पाल जी हमारे पुलिस के काफी टाइम से एक लंबे अच्छे अरसे से अच्छे प्लेयर रहे हैं। उनके द्वारा पूर्व में भी कई मेडल जीते गए हैं। इस बार भी ऑल इंडिया पुलिस में इन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में पावर लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लेकर उत्तराखंड पुलिस और उधम सिंह नगर पुलिस का नाम रोशन किया है। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। सम्मानित किया गया है आज। 22 से 27 तक ऑल इंडिया पुलिस गेम जो हरियाणा करनाल में आयोजित किए गए थे और गर्व की बात है कि हमारे उससे काफी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन पूरे सारे खेलों में 2 ही पदक हम लोग जीत पाए हैं और खास तौर पे पावर लिफ्टिंग में और सिल्वर मेडल मैंने जीत के उत्तराखंड पुलिस राज्य और उधम सिंह नगर जिले का नाम रोशन किया है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऑल इंडिया पुलिस गेम्स जिसमें 28 राज्य और 22 पैरामिलिट्री फोर्सेस टोटल 59-60 यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया और सारे खिलाड़ियों को हराते हुए हमने ये पदक प्राप्त किया। अगली चुनौती क्या होगी? अगली चुनौती नेशनल चैंपियनशिप है, ओपन नेशनल चैंपियनशिप है और उसके बाद वर्ल्ड पुलिस गेम्स जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे हैं के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने है, जिसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित पौरी दौरे को लेकर के कांग्रेस संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि ये दौरा जिले की राजनीति में अहम संदेश देने वाला साबित होगा। राहुल गांधी 4 जून को पौरी के ऐतिहासिक कंडौलिया मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार राहुल गांधी पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे और 1 रैंक 1 पेंशन, सैनिक कल्याण तथा अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर के संगठन स्तर पर व्यापक तैयारी की गई है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के आगमन को लेकर के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और कांग्रेस पदाधिकारी लगातार जनसंपर्क कर लोगों को कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि कार्यक्रम में अहम संख्या में पूर्व सैनिक और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, जिससे ये योजना जिले के प्रमुख राजनीतिक कार्यक्रमों में से एक बन सकता है। माननीय राहुल गांधी जी का ये कार्यक्रम है, ये पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक संवाद कार्यक्रम है। इसको हम किसी बड़े आयोजन के रूप में भी हम लोग किसी को नहीं बताना चाहते, क्योंकि जो है उनका एक संवाद कार्यक्रम है। वो जो है पूर्व सैनिकों से संवाद करेंगे और उसमें स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई जन नेता या जो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी कांग्रेस की जो सबसे मुख्य धारा से जुड़े हुए नेता हैं, तो जब वो यहाँ पर उनका आगमन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता भी जो है मनोबल के साथ यहाँ पर उनके साथ रहेंगे। और ये बनता भी है कि जब किसी के परिवार का मुखिया यहाँ पर आता है तो पूरे परिवार का दायित्व बनता है कि अपने मुखिया के साथ जो है वहाँ पर कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहे। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं की बात करी है। जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, कांग्रेस वहाँ पर महिलाओं के साथ खड़ी रही है और यही हमारे शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि अत्याचार को हम नहीं सहेंगे। अत्याचार के खिलाफ हम निश्चित रूप से जो अत्याचार करने वाले हैं उनके खिलाफ खड़े होंगे। और हमेशा कांग्रेस ने जो बेरोजगारों की बात करी है, युवाओं की बात की है, संपूर्ण जनमानस जो पीड़ित है, जिसको सताया जाता है, उन सब के हितों की बात कांग्रेस करती है। और यही संदेश लेकर हम माननीय हमारे राहुल गांधी जी हमारे बीच में आ रहे हैं और पौड़ी की जनता उत्साहित है और हम दिल की गहराइयों से माननीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर करते हैं कि वो आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। जी, अभी ऐसा कोई हमारा कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम मात्र सैनिक संवाद का कार्यक्रम है और सैनिक संवाद में जो है सिर्फ सैनिकों से बात होनी है, बाकी ऐसा कोई हमारा कार्यक्रम नहीं, हमारे कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी बहुत कम समय के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और वो सीधे जो है सैनिक संवाद करके सीधे यहाँ से निकल जाए। देखिए, कौन विरोध करता है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात सच है
कि हमारे जन नेता हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारी पूरी जनता, मैं बताऊंगा पौड़ी क्षेत्र से जुड़ी हुई गढ़वाल की जो जनता है उसको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गांधी परिवार निश्चित रूप से पहले ही जन भावनाओं से यहाँ से जुड़े हुए हैं। और पूर्व में भी आपने देखा होगा कि हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी वो यहाँ पर आई थी, जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पर आए थे, और आज उसी तर्ज पर जो है उनके परिवार से जुड़े हुए, उनके उन पद चिन्हों पर चलते हुए आदरणीय हमारे जन नेता राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं। और कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है। कार्यकर्ता निश्चित रूप से जो हमारा टूट गया था उसको बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव से भी हमारे लिए ये जो माननीय राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रही बात विरोध प्रदर्शन करने वालों की, देखिए हम ये कहना चाहते हैं, जो विरोधी दल है, निश्चित रूप से आप भाजपा की बात कर रहे हैं, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा होता कि जब यहाँ पर अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ था, या माननीय पुष्कर धामी जी जिनके विधायक क्षेत्र में जो है जो युवती से दुराचार हुआ, या जो देहरादून में आपने देखा होगा दुनिया भर के हत्याकांड हुए, और उन सब बातों को लेकर वो विरोध प्रदर्शन करते, अपनी ही सत्ता के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन करते, तो निश्चित रूप से हम जो है उस बात को मानते कि आप लोग जनता के सरोकारों से जुड़े हुए हैं। लेकिन किसी नेता के आने पर अगर आप इस तरह का मन बना रहे हैं तो वो आपकी सोच को दर्शाता है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये मंडल मुख्यालय के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय राहुल गांधी जी 2027 का जो चुनाव अब आने वाला है उसकी जो ये शुरुआत है एक तरफ से वो गढ़वाल क्षेत्र से कर रहे हैं। और वो भी सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उन लोगों से संवाद करने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं उनके लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं सब लोगों की तरफ से माननीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। इस पौड़ी नगरी का भी सौभाग्य है कि आज जो है एक जन नेता जो लगातार संसद से लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं उनको देखने का सौभाग्य उनको मिलेगा। आज अल्मोड़ा में होने वाली राहुल गांधी की जनसभा को लेकर के कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने अल्मोड़ा में आयोजित पत्रकार वार्ता में दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश भर में कांग्रेस को जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यालय में जनता विभिन्न समस्याओं से परेशान है और प्रदेश में कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। कुमारी शैलजा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है और आगामी चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की प्रस्तावित जनसभा ऐतिहासिक होगी और इसका संदेश पूरे प्रदेश में देखा जाएगा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी की सभा में अहम संख्या में लोग शामिल होंगे। पक्ष लोकसभा में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का 2 दिवसीय दौरा है। पहला कार्यक्रम उनका यहाँ पर अल्मोड़ा में है, जो कि एक पब्लिक मीटिंग होगी। लोगों का दूर दूर से आने का बहुत उनकी इच्छा है, लेकिन थोड़ी दिक्कत की बात ये बना रहे हैं कि यहाँ पर सरकार ने आम लोगों के आवागमन का भी पूरा बंदोबस्त नहीं। सर जगह जगह जाम लगते, पर लोगों में बहुत उत्साह, यहाँ के लोगों में भी, स्थानीय भी और पूरे उत्तराखंड में कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। इसके साथ साथ कल पौड़ी में भी राहुल जी का कार्यक्रम है, जिसमें वो पूर्व सैनिकों को संबोधित करेंगे। उसके बाद परसों हमारा कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है, उसमें कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेताओं को, पदाधिकारियों को राहुल जी संबोधित करेंगे। और हमने देखा है कि हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता में बेहद उत्साह है। जगह जगह से लोगों के हमारे पास निरंतर, अध्यक्ष जी के पास, हमारे CLP लीडर के पास,
रावत जी, अन्य सभी साथियों के पास लगातार फोन आ रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं कि हमें वहां पहुंचना है, पहला कार्यक्रम है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये उत्साह, जो लोगों का उत्साह है, वो आने वाले समय में मेहनत करते हुए हम इसको सरकार की तब्दीली में बदलेंगे। लोग चाहते हैं, जमीन पर लोगों की इच्छा है कि भाजपा की भ्रष्ट सरकार से अब निजात मिले। इनके दिन पूरे हो चुके हैं। हर तरह से आम लोगों का उत्साह, आम लोगों की इच्छा, कांग्रेस पार्टी की मेहनत ये रंग लाएगी और राहुल गांधी जी के आने से यहाँ पर 27 में होने वाले चुनाव का शंखनाद एक बिगुल बचेगा। केरल की संख्या लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं उत्साहित है। कितनी संख्या में उमड़ने की सर, फिर एक नंबर के बाद संख्या तो रहती नहीं है, काउंटिंग लोग फिर ग्राउंड जितना है आसपास। ये दुष्यंत गौतम ने सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी 5 साल के बाद आ रहे हैं। जो एक निम्न स्तर की सोच, निम्न स्तर की भाषा, ये उसको दिखा रहा है। कोई व्यक्ति इस तरह की जो बात करता है वो पहले अपने गिरेबान में झांके कि उनकी सोच कैसी है, और अगर ज्यादा मुंह ऊपर करके थूकेंगे तो सोच लीजिए उसका क्या अंजाम होता है। केरल की जीत को लेकर कांग्रेस निश्चित रूप से उत्साहित है, लेकिन असम और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कांग्रेस हाशिए बन रही है और बीजेपी आप पर हावी हुई है, तो 27 में कैसे कर रही है? नहीं, हर स्टेट की अलग स्थिति होती है, हर जगह अलग परिस्थितियां बनती हैं। हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में बिल्कुल ऐसी स्थिति है और ऐसी परिस्थिति बन गई है और आगे और ज्यादा मजबूती आएगी कि लोगों में, जो आम लोगों में एक इच्छा है यहाँ पर सरकार बदलने की, वो नजर आएगी आपको। और जो इनका प्रयास है, दिन ब दिन प्रयास है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जिस तरह के इनके वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरह की इनकी कार्यशैली होती जा रही है, और आपस में भी देख लीजिए इनके नेता आपस में कैसे इनकी भिड़ंत हो रही है और कोई इनका आपस में तालमेल नहीं है, ये साफ दिख रहा है जमीन पर। तो यहाँ की स्थिति अलग है। उत्तराखंड में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार, लोगों की सरकार, उत्तराखंड की सरकार हम 27 में बनाने जा रहे हैं। 2027 की तैयारी लगभग सब जगह से तैयार हो गई है, लेकिन पहाड़ में पलायन सबसे ज्यादा बढ़ रहा था। इसको लेकर के आपका क्या रुख रहेगा? पलायन एक ऐसा मुद्दा है जिसको इस सरकार ने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया है। यहाँ पर चाहे बच्चों के पेपर लीक की बात हो, चाहे रोजगार में धांधली हो, हर तरह से यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और यहाँ की सरकार ये समझती है, भाजपा सरकार ये समझती है, इनके ये खेल पुराने हो गए। जो ये प्रयास करते हैं ना, ध्रुवीकरण की बात करेंगे, कुछ और करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो टेम्पो ये बनाते हैं, लेकिन बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है। और असलियत इनकी अब लोग जान गए हैं। आने वाला समय आपको खुद ब खुद ये बताएगा, चाहे यहाँ का युवा है, चाहे यहाँ की महिलाएं हैं, और चाहे आम जन है। जब हम कर्मचारियों से भी बात करते हैं तो कर्मचारी भी, उनके भी बहुत से मुद्दे हैं और ये सरकार उनकी ओर बिल्कुल उदासीन है, सुनती नहीं है। ये ऊपर के इनके, देखो, एक कंट्रोल करना, मीडिया कंट्रोल करना या केवल अपने भाषण देना, आप समझ सकते हैं कि कुछ हद तक ये लोग कंट्रोल करके अपना एक नैरेटिव लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन असलियत जब कुछ और होती है और जनता खड़ी होती है और कांग्रेस पार्टी का वर्कर खड़ा होता है, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि सभी लोग मिलकर हम इस चैलेंज को, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए और भाजपा की सरकार बदलेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर के हरिद्वार में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस वर्ष 21 जून को आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय मुख्य योगा दिवस कार्यक्रम हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। आयुष विभाग
अपने कार्यक्रम को लेकर के व्यापक तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। हरिद्वार में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश जैन ने बताया कि आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम हरिद्वार में ही आयोजित किया जाएगा। मैं डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश, जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, जनपद हरिद्वार, आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे पूरे देश में मनाया जाने वाला है। आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस वर्ष प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम है वो जनपद हरिद्वार को के लिए उसमें आयोजन के लिए चिन्हित किया गया है। प्रतिवर्ष जो हमारे योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें जनपद स्तर, ग्राम स्तर, शहर स्तर और प्रदेश स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक जनपद को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो इसी क्रम में हमारे जनपद हरिद्वार को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बारे में हमने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। किस तरह इसमें हमारे पास योग दिवस की कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिसमें योग पार्क की स्थापना, हरित योग करना, रन फॉर योगा करना और एक प्रदेश के मुख्य चयनित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्थल को चयन करते हुए वहां पर पूरे प्रदेश स्तर की योग की गतिविधि का आयोजन किया जाना, ये कार्रवाइयां हमारे द्वारा किया जाना है। उनसे मैं यही अपील करूंगा कि योग को अपने जीवन के गतिविधियों का एक प्रमुख अंग बनाएं। योग केवल मन की शांति का ही उपाय नहीं है, बल्कि शरीर का स्वस्थ रहने का भी उपाय है। प्रतिदिन यदि आप लोग योग करेंगे तो आजकल जो बीमारियां लोगों में उत्पन्न हो रही हैं उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी विकसित होगी और जो रोग आपके शरीर में हो रहे हैं उससे भी आप दूर रहेंगे, दवाइयों के अनावश्यक खर्चे से भी आप बच सकेंगे। इसलिए प्रतिदिन आप सभी लोग, जनपद हरिद्वार के सभी लोगों से आह्वान करूंगा कि प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर योग करें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि तिवारी और आप देख रहे थे उत्तराखंड का बुलेटिन, अपना उत्तराखंड। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।